हम लोग जो भी कर रहे हैं तो बीज बो रहे हैं, लेकिन जब बीज जब वृक्ष का रूप लेगा वही तो इस अभियान का उद्देश्य है। जो इन्वेस्टर्स आएंगे करीब 50 की संख्या में, कुछ अमेरिका से भी आए हैं, वहाँ से भी आए हैं, बहुत ऐसे इन्वेस्टर्स आए जो 20 साल से 30 साल से बाहर रह चुके हैं, अमेरिका से और वहां से लोग आ चुके हैं। हमारा अभियान ही यही है कि प्रमोशन मिले और जो हमारे लड़के हैं, जो युवा हैं, अच्छे आइडियाज लेकर आए, उनको पैसे भी मिले और इन्वेस्टर से बात करें। इन्वेस्टर इसलिए तो आ रहे हैं कि समाज यदि बदलना हो तो सकारात्मक लोगों को जुड़ना होगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार ज्ञान की भूमि है, शौर्य की भूमि है और इस बिहार के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए खास करके जो युवा अब स्टार्टअप कर रहे हैं, यानी कि नए नए उद्योग क्षेत्र में वो अपने कदम रख रहे हैं, उन युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा शिखर सम्मेलन जो है वो होना है। वाइब्रेंट बिहार समिट होना है 2022 और पटना में ही इसका आयोजन होना है। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस टाइकून, जो उद्योग जगत के बड़े चेहरे हैं, वो पटना पहुंचेंगे आगामी 5 मई को। तारीख याद रखिएगा, उन युवाओं को हम कह रहे हैं तारीख याद रखिएगा जो स्टार्टअप कर रहे हैं। पटना के होटल मौर्या में 5 तारीख को दोपहर में ये कार्यक्रम होना है। इस वक्त हमारे साथ विकास वैभव सर हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार जो आपने शुरू किया था, उस वक्त मैंने आपका इंटरव्यू किया था। शिक्षा, समता, उद्यमिता, ये 3 मूल स्तंभ हैं आपके, 3 मूल जो पॉइंट्स हैं, एजेंडे हैं, उसके तहत आप आगे बढ़ रहे हैं। तो उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए जो वैश्विक बिहारी जो उद्यमी आप सम्मेलन करने जा रहे हैं, इसका क्या लगता है, कितना असर होने जा रहा है, क्या बात है? आपने अभी कहा बिहार ज्ञान की भूमि है, शौर्य की भूमि है, साथ में मैं ये भी जोड़ देता हूँ उद्यमिता की भी भूमि रही है। प्राचीन काल से जो आप देखेंगे तो बिहार के व्यवसायी पूरे विश्व में व्यापार करने जाते थे और पूरे विश्व भर से लोग भी व्यापार करने आते थे, जिसका प्रमाण चंपा है। चंपा में इतने व्यापारी आते थे, इतने इंस्पायर होकर जाते थे कि वियतनाम के लोगों ने तो अपने देश का नाम तक वियतनाम का चंपा रख दिया था और 1500 वर्षों तक उस नाम से जाना गया। पटना की कहानी पाठ्यपुस्तक पर यदि आप पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में, या उस समय जो मेगास्थनीज आए थे उन्होंने जो लिखा, तो यहाँ की उद्यमिता की बात तब समझ में आती है जब अनेक प्रकार के उद्योग जो उस समय स्थापित थे, जिन पर कर लगता था, उसकी चर्चा होती है। नहीं, लेकिन तो उसमें मेरा मानना है कि बिहार अगर आगे बढ़ना है तो जो मूल बातें आपने कही, शिक्षा, समतामूलक समाज का निर्माण और उद्यमिता। उद्यमिता एक मूल भाव है जिसको हमें बढ़ाना होगा और विशेष रूप से इसमें युवाओं को प्रोत्साहित करना होगा कि केवल सरकारी नौकरी तक ही ना सोचें, नए उद्योग कैसे हम स्थापित कर सकते हैं। और इसमें जो लेट्स इंस्पायर बिहार का मूल अभियान का जो संकल्प है या जो संदेश है, यह है कि समाज यदि बदलना हो तो सकारात्मक लोगों को जुड़ना होगा। दुर्जनों के कितने भी दुष्कृत्य हों, उनसे समाज को उतना नुकसान नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। इसलिए हम लोगों ने आह्वान किया कि जो सक्षम है उनको सहयोग के लिए सामने आना चाहिए, उनका जिनको उसकी आवश्यकता है। इसका आपने बड़ी बात कह दी। अभी हमने एक पॉइंट को पकड़ा कि सज्जन लोग जब निष्क्रिय होते हैं, आप वरिष्ठ IPS हैं, आपने इतनी बड़ी बात कही है कि सज्जन लोग ही अगर कह सकें शांत रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो समाज पर जरूर इसका दुष्परिणाम जो पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ। इसी कारण आज हम 37,000 लोगों को जोड़ पाए हैं जो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। और ये जो अभी 5 जून को हम लोग वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल समिट कर रहे हैं, आपको स्मरण होगा इससे पहले गुजरात में कई बार इस प्रकार के समिट्स हुए हैं। दिल्ली में भी एक बड़ा आयोजन किया, दिल्ली में हम लोगों ने किया था बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव। उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी कैसे बिहार में उद्यमिता की भावना को बढ़ाया जाए। उसके बाद हमारा गुजरात चैप्टर एस्टेब्लिश हुआ। आज गुजरात चैप्टर में करीब 750 लोग जुड़े हैं। उनके द्वारा इस समिट की कल्पना की गई कि गुजरात में जैसे होता है वाइब्रेंट गुजरात, वैसे क्यों ना बिहार में करें। बिहार के लोग जो बाहर स्थापित हो चुके हैं, जिनसे उनसे संपर्क हैं, जो इंडस्ट्री लगा चुके हैं, यदि वे बिहार आएँ और बिहार में इन्वेस्ट करना चाहें तो ऐसे लोग हम लोग खोजते हैं। तो उनके द्वारा खोज कर ऐसे करीब 50 इन्वेस्टर्स खोजे गए हैं जो बिहार में, जो लाल जो बिहार के माटी से बिछड़ गए हैं, जो अन्य राज्यों में जाके अपना उद्योग धंधा लगाए हुए हैं, वो बिहार आए और बिहार में भी इन्वेस्ट करें, अपनी भूमि को कुछ दें। बेसिक परिकल्पना तो यही है, लेकिन इसके बिहार के साथ साथ बिहार के बाहर के रहने वाले लोग भी जो उनके संपर्क में आए, वो भी बिहार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन अब जो आइडियाज़ अच्छे होने चाहिए, तो आइडियाज़ किनके पास होंगे? जो यूथ है, जो नए स्टार्टअप्स को लाए हैं। तो ये हम लोग जो समिट रख रहे हैं, इसमें बेसिकली इंटरेक्शन होगा। जो इन्वेस्टर्स आएंगे करीब 50 की संख्या में, कुछ अमेरिका से भी आए हैं, वहाँ से भी आए हैं, बहुत ऐसे इन्वेस्टर्स आए जो 20 साल से 30 साल से बाहर रह चुके हैं। अमेरिका से और वहाँ से लोग आ रहे हैं, आ चुके हैं। आज भी आप देखेंगे कई लोग बाहर से आए हैं और ये लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इनकी इंटरेक्शन हम लोग कराएंगे। हम लोगों ने इसमें नॉमिनेशंस मांगे थे, जो लोग नॉमिनेशन देना चाहते हैं। तो ऐसे अभी तक करीब 80 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है जो स्टार्टअप्स हैं, जो नए स्टार्टअप्स जिन्होंने शुरू किया है। जो एकदम नए स्टार्टअप भी हैं, अभी जो वीडियो देख रहे होंगे वो भी आ सकते हैं।
अपना नॉमिनेशन करा सकते हैं। वाइब्रेंट बिहार का जो फॉर्म है उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। जो समिति है उन्होंने चयन किया है, अभी तक करीब 80 लोगों का किया है। हमें लगता है 100 के आसपास हम लोग ऐसे स्टार्टअप्स के साथ इनका समिट कराएंगे और उसमें आगे तो इन्वेस्टर जाने और स्टार्टअप जाने इन्वेस्टर जाने, लेकिन आप तो कोशिश करेंगे ना, क्योंकि आप भी बिहार के हैं, तो आप तो कोशिश करेंगे हाँ उनके हक की बात हो, उन्हें थोड़ा सपोर्ट मिले। बिल्कुल, इसीलिए तो पूरा अभियान चल रहा है। हमारा अभियान ही यही है कि प्रमोशन मिले और जो हमारे लड़के हैं, जो युवा हैं, अच्छे आइडियाज लेके आए, उनको पैसे भी मिले और इन्वेस्टर से बात करें। इन्वेस्टर इसलिए तो आ रहे हैं और इसमें करीब पिछले 10 दिनों से गुजरात से काफ़ी लोग आके बैठे हुए हैं, ओमान से चलकर राकेश झा जी आए हुए हैं। प्रयास यही है कि हम युवाओं को समझें, अच्छे बिजनेस आइडियाज जो हों देश उसमें के इन्वेस्ट बड़े बड़े करें। राज्यों से, विदेशों से आप लोगों को बुलवा रहे हैं, आ चुके हैं और उनके साथ एक बड़ा सम्मेलन होना है। देखो, जो भी इस अभियान में जुड़ा है स्वेच्छा से जुड़ा है। 37,000 लोग जो जुड़े हैं, किसी को हम लोगों ने क्या आह्वान इसी किया से जुड़ा हुआ एक सवाल है। आपने कहा कि 37,000 लोग, मैंने देखा है, कई तस्वीरें हमने देखी हैं, हमने चलाया भी है। जब कई जिलों में आप जाते हैं तो युवाओं का लगाव आपकी तरफ होता है। क्या लगता है कि जो युवा ये मान चुके थे कि बिहार से अब सिर्फ पलायन हो रहा है और उद्योग धंधे बिहार में नहीं है, वो अब इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ बिहार में हम ही लगा देंगे, ठीक है, अगले ने नहीं लगाया हम लगा देंगे? देखिए, ये तो शुरुआत हुई है। हम लोग जो भी कर रहे हैं तो बीज बो रहे हैं, लेकिन जब बीज जब वृक्ष का रूप लेगा, वही तो इस अभियान का उद्देश्य है। हर व्यक्ति को जागृत कर देना कि तुम कौन हो, तुम उस बिहार के वंशज हो जिनके पूर्वजों में यह क्षमता थी, जब मार्ग नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानते थे। इस प्रकार जोड़ना जानते थे कि जातियां तब भी थीं, लेकिन जातिवाद हावी नहीं था। कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति भी बिहार का शासक बन सकता था। और जब ऐसी कल्पना जिस समाज में होती है, क्षमता का सम्मान होता है। देखिए बिहार कैसे बढ़ता गया, अफगानिस्तान के पार तक हमने अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर दिया, वो भी तब जब ऐसे संसाधन नहीं थे। आज जब संसाधन है और तब यदि हम पिछड़े हैं तो क्यों हैं, सोचना पड़ेगा क्यों हैं। हम ही तो थे जिन्होंने वैशाली को स्थापित किया था, विश्व का पहला गणतंत्र था। अपवाद प्रस्तुत करने की परंपरा हमें प्राचीन काल से थी। जब हमने अपवाद प्रस्तुत करना क्यों शुरू किया था, ताकि समाज में सकारात्मक परिवर्तन हो। तो उसको छोड़कर जब आपस में तोड़ने लगे, जातियों के नाम पर बढ़कर संप्रदाय के नाम पर लड़ने लगे, लिंग भेद में व्याप्त होने लगे, तो पता कहाँ समाज आगे बढ़ेगा। जिस बिहार में क्षमता ऐसी थी कि जातियों का भेद मिटाकर शासकों का भी चयन कर सकती थी, आचार्य भी जब चलते थे तो शासकों के चयन में जाति अवरोधक नहीं थी, उस पर यदि हम जातिवाद में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। बिहार के हर युवा को समझना होगा, बिहार को यदि बढ़ाना है तो छोटे छोटे वादों से हटकर शिक्षा, समता, उद्यमिता, इन मंत्रों के साथ पढ़ना होगा। अच्छी बात है, अभी केवल 37,000 लोग जुड़े हैं। गुजरात चैप्टर के प्रयास से इस प्रकार का समिट हम लोग आयोजित कर पा रहे हैं। जितने लोग जुड़ेंगे, जिस प्रकार से चेतना फैलेगी, निश्चित आने वाले समय में जिस बिहार ने कभी अखंड भारत के साम्राज्य का न केवल निर्माण किया, हजारों वर्षों तक, उस जो 1000 वर्षों तक लगभग स्थापित रही, उस रूप में नेतृत्व किया, विदेशों तक जिसका प्रसार हुआ, उसको हम पुनः जीवित यदि कर सके तो निश्चित भारत के विकास में हम पुनः उसी प्रकार का योगदान दे सकेंगे। देखिए, भारत के योगदान में बिहार भी अपना एक अहम योगदान देगा और बिहार के युवा जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जो नए उद्योग धंधे लगा रहे हैं, उस दिन विकास वैभव सर, यानी कि 5 मई को, फिर से एक बार तारीख लिख लीजिए, 5 मई को, सॉरी माफ कीजिएगा, 5 जून। देखिए मैं कितना भटक गया था, सर ने मुझे भी सही राह दिखा दी है। 5 जून को दोपहर में, सुबह हमारे होटल में 10 बजे से हमारा कार्यक्रम है। आप खुद रहेंगे? मैं भी रहूंगा, उसमें माननीय मंत्री जी हैं, शाहनवाज हुसैन जी, उद्योग मंत्री हैं, उनके द्वारा भी, और उद्योग विभाग के भी लोग रहेंगे। मतलब जो युवा आपसे मिलकर 1 to 1 कुछ टिप्स लेना चाहेंगे वो भी हो सकता है? बिल्कुल संभव। इंटरेक्शन के लिए हम लोगों ने सेशन रखा है, तो बातें भी होंगी, इंटरेक्शन भी होगा, और हमारा प्रयास है कुछ अच्छा इससे निकल के जाए और लोग इसमें इसका रिजल्ट आए, जिसमें फंडिंग हो और लोग अच्छे रूप से निवेश कर सकें बिहार में। देखिए, तो बिहार के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए विकास वैभव, जो कि सीनियर IPS हैं, वरिष्ठ IPS हैं बिहार के, और वो जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बाहर से इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं बिहार में, तो फिर आप युवा हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, और युवा ही आगे अब नए बिहार की परिकल्पना के इस भविष्य को सच करके दिखा सकता है। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।